ठीक है, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। विटामिन्स क्या होता है और कौन कौन से विटामिन्स जो हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं या एसेंशियल होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं। अगर हम लोग विटामिन्स के टाइप्स की बात करें तो इन्हें 2 टाइप्स का कहा जा सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड वन फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9 और B12 और विटामिन C। तो ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। कौन कौन से? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की तो क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी जो फैट में जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो फैट में होती है। तो फैट सॉल्युबल्स विटामिन का क्या कोड होता है? एडेक। यानी एडेक का मतलब क्या है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो विटामिन A, D, E, K ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन्स क्या है? 2 टाइप्स होते हैं विटामिन के। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? A, D, E, K। A, D, E, K। ठीक है, तो ये क्या है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं विटामिन के। अब हम लोग एक एक विटामिन की बात करेंगे कि विटामिन B1 जो है उसको और क्या कहा जाता है या उसकी कमी, उसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन B1 की। तो जो विटामिन B1 है इसको एंटी न्यूराइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। विटामिन B1 को एंटी न्यूराइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। और इसका जो एक और नाम है वो क्या है? थियामिन। थियामिन, विटामिन B1 को थियामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थियामिन भी कहा जाता है। और ये क्या है? मिल्क है, यानी दूध है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, मीट है, एग्स हैं, इन सब में ये क्या है? पाया जाता है। तो सोर्स जो है विटामिन का वो क्या है? विटामिन B1 का सोर्स क्या होता है? मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट्स, एग। ठीक है, ये सब क्या है? विटामिन B1 का सोर्स होता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी होता है। और क्या होता है? पॉलीन्यूराइटिस। ठीक है, तो विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 को थियामिन भी कहते हैं। इसका जो सोर्स है वो मिल्क, वेजिटेबल, मीट्स, एग्स। इसके बाद इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी और
तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? सोर्स जो है इसके क्या होता है? जैसे पनीर है ना, एग्स है यानी अंडे, पनीर है, अंडा है, मीट है, उसमें क्या है? विटामिन B2 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B2 पनीर में, एग में, अंडे में पाया जाता है। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या होता है? चिलोसिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये पनीर में, अंडे में, मीट में ये पाया जाता है। और विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या है, क्या क्या हो सकता है? एक तो चिलोसिस हो सकता है, दूसरा क्या है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन B3, या इसे ही क्या है? पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी बोला जाता है। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, विटामिन B3 को क्या है? पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर बोलते हैं, या फिर क्या है? निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो निकोटिनिक एसिड या पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, ये दोनों ही क्या है? विटामिन B3 के नाम होते हैं। ठीक है, विटामिन B3 का सोर्स क्या क्या होता है? मिल्क है, ईस्ट है, पीनट्स हैं यानी कि मूंगफली, ठीक है, एग है, ये क्या है? विटामिन B3 के सोर्स होते हैं। यानी कि मिल्क में, ईस्ट में, पीनट्स में, एग्स में क्या? निकोटिनिक एसिड या पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर या विटामिन B3 जो है वो पाया जाता है। तो इसे क्योंकि पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा? विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा। ठीक है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से क्या होता है? पेलेग्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 इसको एंटीडर्माइटिस फैक्टर भी बोलते हैं। एंटीडर्माइटिस फैक्टर, विटामिन B5 को एंटीडर्माइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसे पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड जो सोर्स है विटामिन B5 का, वो क्या क्या होता है? ये ईस्ट में पाया जाता है, जैगरी यानी कि गुड़ जो होता है, गुड़ में भी विटामिन B5 पाया जाता है। पोटैटो में विटामिन B5 पाया जाता है। पोटैटो में, टोमेटो में, ईस्ट में, जैगरी में, ठीक है, एग्स में क्या है? विटामिन B5 जो है वो पाया जाता है। तो विटामिन B5 इसे एंटीडर्माइटिस फैक्टर भी बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सोर्स जो है इसका वो क्या होता है? ईस्ट है, जैगरी है, पोटैटो है, टोमेटो है, एग्स है। और इसकी कमी से क्या होता है? 3D। तो 3D का मतलब क्या होता है? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। यानी विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? 3D में क्या आता है? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। अब नेक्स्ट आता है विटामिन B6। तो विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। और विटामिन B6 का सोर्स क्या होता है? ईस्ट, लिवर, मीट, फिश
ब्रेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोर्स होता है विटामिन B6 का। क्या क्या है, ईस्ट, लीवर, मीट, फिश, ब्रेड। विटामिन B6 की डिफिशियंसी यानी pyridoxine की डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती है, माइक्रोलिटिक एनीमिया, माइक्रोलिटिक एनीमिया। विटामिन B6 यानी pyridoxine की डिफिशियंसी से माइक्रोलिटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, या इसे ही क्या है, विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन B7 या H, विटामिन H भी बोलते हैं इसको। इसे बायोटिन भी कहा जाता है, बायोटिन। इसका विटामिन B7 का सोर्स क्या है, तो पल्सेस में ये पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, ठीक है। ईस्ट जो है वो रिच सोर्स होता है विटामिन B7 का। पल्सेस, लिवर, ईस्ट, ये क्या है, रिच सोर्स होते हैं विटामिन B7 के। विटामिन B7 से की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, एक तो डर्मेटाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस, और क्या होता है, हेयर फॉल। विटामिन B7 की डिफिशियंसी से क्या होगा, डर्मेटाइटिस और हेयर फॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 या इसी को विटामिन M बोलते हैं, या इसी को विल्स फैक्टर भी बोलते हैं, विल्स फैक्टर। विटामिन B9 को विटामिन M भी बोलते हैं, विल्स फैक्टर भी बोलते हैं, या इसे ही क्या, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या है, फॉलिक एसिड भी कहते हैं। जो सोर्स है विटामिन B9 या फॉलिक एसिड का वो क्या है, न्यूट्रेला यानी कि सोयाबीन, सोयाबीन, न्यूट्रेला, सोयाबीन यानी कि न्यूट्रेला है, मशरूम है, व्हीट है, लिवर है। ये क्या है, रिच सोर्स होते हैं विटामिन B9 के। क्या क्या, न्यूट्रेला यानी कि सोयाबीन, मशरूम, व्हीट, लिवर, ये विटामिन B9 या फॉलिक एसिड के क्या है, रिच सोर्स होते हैं। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 को इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर, या इसी को क्या है, साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। जो सोर्स है इसका क्या होता है, रिच सोर्स जो है, एग्स, मीट, मिल्क। विटामिन B12 का रिच सोर्स क्या है, एग्स होते हैं, मीट होता है और मिल्क होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी डिफिशियंसी है, यानी कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो रिच सोर्स है विटामिन C का या एस्कॉर्बिक एसिड का, वो क्या, नींबू यानी कि लेमन, आंवला,
चिलीज़ जो हरी मिर्च होती है, ग्रीन चिली, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, इसके बाद क्या कहते हैं, अंगूर है, ठीक है। ये सभी सिट्रस फ्रूट्स क्या है, रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड के। तो लेमन हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन चिली हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टोमेटो हो गया, ये सभी क्या है, रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है, स्कर्वी। ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उनके नेम, सोर्स, रिच सोर्स क्या है, और उसके बाद उनकी डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए को एंटीजीरोप्थैल्मिक भी बोलते हैं, एंटीजीरोप्थैल्मिक फैक्टर, या इसी को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं या एंटीजीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। जो रिच सोर्स है विटामिन ए का वो क्या है, दूध, ठीक है, मक्खन यानी कि बटर है, कैरेट यानी कि गाजर रिच सोर्स होता है विटामिन का, ठीक है। इसके बाद जो फिश कॉड लिवर ऑफ ऑयल होता है वो भी क्या है, विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। तो मिल्क है, मीट है, फिश है, कैरेट है, ठीक है, एग्स हैं यानी अंडा, ये क्या है, रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, किराटोमलेशिया, विटामिन ए की कमी से किराटोमलेशिया, ज़ीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, टोड स्किन यानी मेढक जैसी चितकबरी स्किन होने लगती है, बिटॉट स्पॉट आइज में देखने को मिलता है। तो विटामिन ए एंटीजीरोप्थैल्मिक विटामिन या रेटिनॉल, सोर्स, रिच सोर्स क्या है विटामिन ए का, मिल्क, मीट, फिश, कैरेट, एग्स। विटामिन ए की डिफिशियंसी से किराटोमलेशिया, ज़ीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, टोड स्किन और क्या, बिटॉट स्पॉट, ठीक है। ये जो सारी बीमारियां हैं वो होती हैं। अब नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या, विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं या फिर एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोला जाता है, यानी रिकेट्स को होने से ये रोकता है, तो ये एंटी रिकेटिक विटामिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल या एंटी रिकेटिक विटामिन। जो रिच सोर्स है विटामिन डी का, वो जो सनलाइट है यानी सूरज की रोशनी में जो रेज होती हैं वो क्या है, विटामिन डी का क्या है, रिच सोर्स होती हैं। तो सनलाइट है, मिल्क है, मतलब जो हम लोग की बॉडी है, ह्यूमन की जो स्किन होती है वो क्या है, जो सनलाइट्स होती हैं उसमें जो रेज होती हैं उनको क्या एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या रिच सोर्स होता है विटामिन का। इसके बाद मिल्क है, वो भी क्या रिच सोर्स होता है विटामिन डी का। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, टिटैनी,
डेंटल कैरीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या क्या है, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, टिटेनी और डेंटल कैरीज जो है वो देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रिच सोर्स क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वीट और एग्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, वीट, एग्स। विटामिन ई की कमी से क्या विटामिन ई की डिफिशियंसी से या कमी से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, तो स्टेरिलिटी की, यानी कि जो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से। विटामिन ई की डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के का रिच सोर्स क्या है, एग, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बोनीमिया, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग में अगर कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो जो ब्लड को क्लॉट करने में टाइम लगता है वो टाइम क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है, यानी जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड क्लॉट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन्स के बारे में, उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या रिच सोर्स होता है विटामिन्स का। अब इसके बाद इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं कि पर डे इनकी डोज कितना बॉडी में नेसेसरी होती है। तो विटामिन B1 की क्या डोज डेली इनटेक, मतलब कितना पर डे जो है बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो 1.5 मिलीग्राम पर डे, 1.5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B2 1.8 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B2 की डोज क्या होती है, 1.8 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B3 18 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B3 18 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B5 10 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B5 10 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B6 2 मिलीग्राम पर डे, 2 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B6 2 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B9 100 मिलीग्राम पर डे, 100 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B12 2.4 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B12 2.4 मिलीग्राम पर डे।
विटामिन सी 40 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी 40 मिलीग्राम पर डे। विटामिन ए 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। विटामिन ई 15 यूनिट। विटामिन ई 15 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये क्या है, विटामिन की डोजेज हैं जो डेली कितनी क्या रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से वो बताई। तो विटामिन, उसका अदर नेम, सोर्स क्या है, और विटामिन की डिफिशियंसी से क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये क्या था, विटामिन के बारे में है। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।